अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल डायन की आने वाली एपिसोड बहुत धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि आने वाली एपिसोड में आप देखने वाले हैं क्योंकि शबाब जो कि फौजिया और जकिया को घर से निकालने पर तुली हुई थी और जवार शाह की मोहब्बत पर उसे बहुत ही ज्यादा मान था, अब वही जवार शाह फौजिया के कहने में आकर शबाब को घर से निकाल देगा। अब शबाब को खुद लाले पड़े हुए हैं कि कहीं जवार शाह इसको छोड़ ही ना दे। शबाब जो कभी इस घर पर हुकूमत करती थी और सब घर वालों पर उसका रोब और दबदबा था, और फौजिया और जकिया को तो वो मुंह लगाना ही नहीं पसंद करती थी, उनकी बात बात पर बेइज्जती करके उन्हें दो टके का कर देती थी। अब वही शबाब उसी फौजिया के रहमो करम पर होगी और उसकी माँ शबाब को यही समझाएगी कि तुम्हें जवार शाह का दिल जीतना होगा बेटा, तुम जितना हो सके जवार शाह के करीब जाओ। इस तरह से रोने धोने से और दुखी होने से कुछ नहीं होगा, अब तुम्हें उसका दिल जीतना होगा और तुम उससे जितना दूर रहोगी उसके दिल में तुम्हारे लिए उतनी ही दूरियां पैदा होंगी, इतना ही वो तुमसे बदजन रहेगा। अब यहाँ पर शबाब रोते हुए अपनी माँ से कहेगी कि वो मुझे छोड़ तो नहीं देगा ना मामा, जिस पर शबाब की माँ शबाब से कहेगी कि तुम खुद पर कंट्रोल तो करो और उससे माफी मांगो और उसके दुख में शरीक रहो और उसे इस बात का एहसास दिलाओ कि मैं ये सब कुछ करना नहीं चाहती थी, मुझे तो पता ही नहीं था कि जकिया की डेथ हो जाएगी, मैं तो उसको सिर्फ उसकी गलती का एहसास दिलाना चाहती थी ताकि वो आइंदा इस तरह की कोई भी गलती ना करे, इसलिए तुम जवार शाह के पास जाओ। तो शबाब अब जवार शाह के पास जाएगी और शबाब यहाँ पर यही प्रिटेंड करेगी जैसे उसे जकिया की मौत का बहुत ही ज्यादा दुख है, इसीलिए शबाब अब जाकर जवार शाह के गले लगकर रोने लग जाएगी और जकिया की ताजियत करेगी। लेकिन जवार शाह को शबाब से अब बहुत ज्यादा शदीद नफरत हो चुकी है क्योंकि उसकी बहन इस दुनिया से शबाब की वजह से गई है, तो जवार शाह शबाब को धक्का देकर पीछे कर देगा और शबाब से कहेगा कि मैं जानता हूँ कि तुम्हें मेरी बहन की मौत का कितना दुख है, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से तो ही हुआ है, अगर तुम उसे माफ कर देती तो आज मेरी बहन हमारे साथ होती। जवार शाह अब शबाब को डांट देगा और उसे कहेगा कि आज के बाद तुम मेरी नजरों के सामने मत आना, वरना मैं ये भूल जाऊंगा कि मेरा और तुम्हारा क्या रिश्ता है, मैं तुम्हें धक्के देकर तलाक देकर इस घर से निकाल दूंगा, मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगा, तुमने मेरी मोहब्बत का नाजायज फायदा उठाया है। और शबाब जवार शाह की बातें सुनकर मजीद रोने लगेगी और जवार शाह से माफिया मांगती ही रहेगी, लेकिन जवार शाह निहायत गुस्से में वहां से चला जाएगा। मिशा जो कि बाहर खड़ी सारी की सारी बातें सुन रही होगी, जब जवार शाह वहां से चला जाएगा तो मिशा भी खुद से बातें करती हुई कहेगी कि शबाब मैडम अब तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और मुझ पर जुल्म करने वालों को अपने अंजाम तक पहुंचना ही होगा। निहाल कहेगी कि मैं किसी को भी माफ नहीं करूंगी, मैं तुम सब लोगों को इबरतनाक मौत दूंगी और एक एक को इबरत का निशान बना दूंगी। निहाल रोएगी और कहेगी कि अभी तो इस घर में सारे मुजरिम मेरी आंखों के सामने फिर रहे हैं, अभी तो सिर्फ एक का नंबर लगा है, इसके बाद तुम सब लोगों को जब तक मैं तुम्हारे अंजाम तक नहीं पहुंचा दूंगी मैं भी चैन से नहीं बैठूंगी। निहाल खुद से बातें करेगी और कहेगी कि शबाब बीबी तुम्हें जवार शाह की मोहब्बत पर बड़ा मान था ना, अब मैं भी तुम्हारा ये मान और गुरूर खाक में ना मिला दूं तो मेरा नाम भी निहाल अंसारी नहीं, मैं अब तुम्हें बताऊंगी कि किसी को अजियत देना क्या होता है, तुम भी सारी जिंदगी तड़पती ना रही तो मेरा नाम भी निहाल नहीं। निहाल अब यहाँ पर मजीद सोचेगी कि शराफत का तो जमाना ही नहीं है, गरीब इंसान को शायद जीने का कोई हक ही नहीं होता, ये दुनिया उसे जलील करके मार देती है और मेरा कसूर तो सिर्फ इतना था कि मैंने हुनैन शाह से मोहब्बत की और उसके जुर्म में मुझे क्या कुछ बर्दाश्त नहीं करना पड़ा। अब जकिया की तदफीन के बाद निहाल जावेद को भी इस घर से जलील करके निकलवाने वाली है, क्योंकि जावेद को अब निहाल पर बहुत ज्यादा गुस्सा है, क्योंकि जावेद को यही लगता है कि ये सब कुछ जो भी हो रहा है सिर्फ और सिर्फ इस मिशा की वजह से हो रहा है, इसलिए वो मिशा को जान से मारने की धमकी देगा और मिशा का हाथ पकड़ेगा। जैसे ही वो कस के मिशा का हाथ पकड़ेगा तो मिशा जावेद से कहेगी क्या उस दिन की जिल्लत भूल गए हो जब तुम मेरे सामने हाथ बांधे माफी मांग रहे थे, वो तो सिर्फ एक ट्रेलर था, अगर मैं उस दिन तुम्हें माफ ना करती तो तुम आज इस घर में नजर भी ना आते। मिशा जावेद से मजीद कहेगी लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें बहुत शौक है इस घर से जल्द अज जल्द जाने का। यहाँ पर जावेद गुस्से से मिशा से कहेगा कि तुम्हारी इतनी औकात कि तुम मुझे इस घर से निकलवाओ। मिशा फिर जावेद से कहेगी कि औकात की तो आप बात ही ना करें सर, जिस तरह से आपकी बीवी जकिया ने मुझे मेरी औकात दिखाने की कोशिश की थी ना, अब मैं तुम्हें अपनी औकात दिखाती हूँ और तुम्हें औकात याद दिलाती हूँ, तो फिर अब तुम देखो कि इस घर से कैसे निकालती हूँ।
फिर मिशा जोर जोर से वहां पर खड़ी होकर चीखने चिल्लाने लगेगी और आवाजें लगाएगी कि कोई है मेरी मदद के लिए, कोई है मेरी मदद के लिए, मेरी मदद करो। इतने में मिशा की आवाजें सुनकर वहां पर जव्वार शाह भागता हुआ आएगा और जब वो देखेगा कि जावेद ने फिर से उसे पकड़ा हुआ है और जावेद जैसे ही यहाँ पर जव्वार शाह को देखेगा तो वो मिशा को फौरन से छोड़ देगा और यहाँ पर जव्वार शाह जावेद के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मार देगा और उसे कहेगा कि मैंने तुम्हें पहले ही वार्न किया था कि आज के बाद मैं तुम्हें किसी भी घर की मुलाजिमा के साथ और स्पेशली मिशा के साथ बदतमीजी करते हुए ना देखूं, लेकिन तुम्हें शायद मेरी बात समझ में नहीं आई, इसलिए बेहतर यही है कि तुम अपना बोरिया बिस्तरा समेटो और यहाँ से जल्द अज जल्द निकल जाओ। लेकिन यहाँ पर जव्वार शाह को जावेद मिशा की हकीकत बताने की कोशिश करेगा, लेकिन जव्वार शाह मिशा के बारे में यहाँ एक लफ्ज भी सुनना पसंद नहीं करेगा। फिर वहीं पर मिशा जव्वार शाह से कहेगी कि सर, जावेद साहब मेरे इसलिए भी खिलाफ हैं कि मैं उनके तमाम फ्रॉड जानती हूँ। इस पर जव्वार शाह कहेगा कि कौन से फ्रॉड? यहाँ पर मिशा कहेगी कि सर, मैंने आपसे आज तक ये बात छुपाए रखी है। क्या आप जानते हैं कि जावेद सर ने आपके अकाउंट से बहुत सारी अमाउंट निकलवाई है और बहुत सारे घपले किए हैं? जिस पर जव्वार शाह कहेगा कि नहीं, मैं ये बात नहीं जानता हूँ। लेकिन वहां पर जव्वार शाह से जावेद यही कहेगा कि जव्वार भाई, ये लड़की झूठ बोल रही है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, ये सरासर मेरे ऊपर इल्जाम लगा रही है। जिस पर मिशा जव्वार शाह से कहेगी कि सर, अगर आपको लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ या इस पर इल्जाम लगा रही हूँ तो मेरे पास तमाम सबूत उसके मौजूद हैं, आए मैं आपको दिखाती हूँ। फिर मिशा जव्वार शाह को जावेद के तमाम घपलों के बारे में मालूमात दे देगी। मिशा के पास जावेद की लड़कियों के साथ अफेयर्स की भी कुछ पिक्चर्स होंगी। मिशा वो भी जव्वार शाह को दिखा देगी कि सर, इसके लड़कियों के साथ भी अफेयर्स हैं और अब जावेद के पास मुकरने का यहाँ पर कोई भी जवाब नहीं बचेगा। और फिर जव्वार शाह जावेद से कहेगा कि पहले तो तुम इस घर में मेरी बहन की वजह से रहते थे और मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहता था, लेकिन अब जबकि मेरी बहन ही इस दुनिया में नहीं रही तो तुम्हारा इस घर में रहने का कोई मकसद और मसरफ नहीं है, इसलिए तुम अब इस घर में नहीं रहोगे। मैं तुम्हें एक लम्हे के लिए भी इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो अब जव्वार शाह जावेद को मिशा के सामने जलील करके इस घर से निकाल देगा। जावेद जब जाने लगेगा तो वो अपने मुंह के ऊपर से हाथ फेरेगा और मिशा से कहेगा और मिशा को धमकी देगा और उससे कहेगा कि ये सब कुछ जो भी इस घर में हो रहा है ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम जो सुहाने सपने देख रही हो ना, मैं वो पूरे होने नहीं दूंगा। मैं एक दिन जरूर वापस आऊंगा और तुम्हें मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जिस पर मिशा जावेद से कहेगी कि मेरी छोड़िए सर, फिलहाल तो आप अपनी फिक्र कीजिए, आपको कहाँ रहना है। और यहाँ पर निहाल जव्वार शाह को भी किसी सूरत माफ नहीं करेगी, क्योंकि जव्वार शाह ही दरअसल निहाल का असली मुजरिम और कसूरवार है। अगर जव्वार शाह निहाल की हिफाजत करता तो उन लोगों की हिम्मत नहीं थी कि वो निहाल को कुछ भी कहते। जब जव्वार शाह ने निहाल को लोगों के रहमो करम पर छोड़ दिया था तो उनका तो जो दिल चाहा उन्होंने वही किया। निहाल का असली मुजरिम तो यहाँ पर जव्वार शाह है और जव्वार शाह को निहाल उसके अंजाम तक जरूर पहुँचाएगी। जव्वार शाह से मिशा एक एक करके तमाम रिश्ते उससे छीन लेगी, बल्कि उसी तरह जिस तरह जव्वार शाह ने उसका बेटा उससे छीना था। और फिर इस ड्रामे के आखिर में आखिरी नंबर होगा जव्वार शाह का। तो नाजरीन, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? क्या निहाल को जव्वार शाह से अपने ऊपर किए गए जुल्म सितम का बदला लेना चाहिए? और जिस तरह की बेवफाई और बेएतनाई जव्वार शाह ने निहाल के साथ बरती थी, क्या निहाल उन सब का हिसाब लेगी या निहाल जव्वार शाह को इसलिए माफ कर देगी कि वो हुनैन शाह का बाप है? क्या मिशा को जव्वार शाह को माफ कर देना चाहिए या नहीं? इस बारे में हमें अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।